Hello students, welcome to our channel Vidya Sthaliwale sir and you are watching English grammar video series with Abhishek sir. Students, word self इसे अगर my, our, his, her के साथ लगा दिया जाए तो वो बन जाता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस की। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रोनाउन के दूसरे टाइप्स की जो कि है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। स्टूडेंट इसके पहले हम प्रोनाउन के 10 टाइप में से पहला टाइप यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन का ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा सीरीज है। जी हाँ स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वीडियो सीरीज यानी कि नाउन और उसके टाइप्स हम ला चुके हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट चैनल पे क्रिएट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम चला रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की और उसके टाइप्स की। स्टूडेंट्स तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। उससे पहले हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, उसकी कुछ खासियतें क्या है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब इस वर्ड से समझिए, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य किया जाए जिसका कुछ उल्टा असर हो जाए, उसको रिफ्लेक्स कह देते हैं। तो जी हाँ, इसी में डेफिनेशन छुपी हुई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। जी हाँ, जब कोई सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, देम, ही, हिज, हर, इस तरह के जब भी सब्जेक्ट क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे और उस वर्क का इफेक्ट उन्हीं के ऊपर उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने किसी को मारा लेकिन वो मारना उसे नहीं लगा, चोट हमें ही लग गया, तो इस तरह की चीज को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसी है। जब क्या किया जाए, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन या फिर कोई वर्क जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए लेकिन उसका असर उल्टा सब्जेक्ट के ऊपर ही हो जाए तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ, रिफ्लेक्स हो जाता है। इसको हम एग्जांपल की मदद से आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही घायल कर लिया। सब्जेक्ट कह रहा है मैंने खुद को ही घायल कर लिया। यू विल हर्ट योरसेल्फ, कोई स्पीकर कह रहा है कि तुम खुद को ही घायल कर लोगे। फिर उसके बाद प्लूरल तीसरे पर्सन के लिए बात की जा रही है, दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को ही घायल कर लिया। द हॉर्स हर्ट हिमसेल्फ, एंड घोड़ा खुद को ही घायल कर लेगा या घोड़ा खुद को घायल कर लिया। यानी इसमें हम जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, आई, यू, दे, द हॉर्स, यानी इन सभी बातों में देखने ये मिलता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो खुद को ही क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हर्ट के अलावा हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि लर्न, खुद से ही सीख लेंगे, या खुद को ही क्या कर सकते हैं, हम संभाल सकते हैं। कुछ भी ऐसा चीज लगाएं जो हम खुद के ऊपर प्रयोग करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट होता है अगर उसी चीज के ऊपर एक्शन हो जाए ना तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं। When the action done by the subject, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, I, you, they, the horse, ये सब्जेक्ट है। When the action done by the subject turns back, reflect, वापस आ जाता है, फिर से वापस घूम आता है, reflect upon the subject। जी हाँ, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन जब सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अभी हम कॉन्सेप्ट और समझेंगे, आगे घबराने की जरूरत नहीं है, पर फिलहाल आप इस डेफिनेशन को देखिए। डेफिनेशन से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो भी एक्टिविटी होगी किसके द्वारा होगी, सब्जेक्ट के द्वारा, और सब्जेक्ट के द्वारा की गई एक्टिविटी किसके ऊपर वापस घूम आती है, सब्जेक्ट के ऊपर ही घूम आती है। तो जी हाँ, द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, है ना। जब तक एक्शन सब्जेक्ट नहीं करेगा और उसके ऊपर वापस नहीं आएगा तब तक वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। यानी एक्शन सब्जेक्ट ने किया और वही एक्शन उस सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस आ गया तो ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, यहां पर आपको देखने क्या मिलेगा, ये जो लास्ट में आपको सेल्फ, सेल्फ, सेल्व्स, सेल्फ, यानी कि या तो सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्व्स, देख पा रहे होंगे आप यहाँ स्टूडेंट्स। आई है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति, सेल्फ लगा है। यू है सिंगुलर, एक व्यक्ति, सेल्फ लगा है। दे प्लूरल है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो सेल्फ की जगह क्या लगा है, सेल्व्स लगा है। स्टूडेंट आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा ना, सेल्फ और सेल्व्स, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी तो रखते होंगे। तो बिल्कुल वैसा ही, सिंगुलर है तो एस ई एल एफ लगता है और प्लूरल है तो एस ई एल वी ई एस लगता है, सेल्व्स लगता है। जो स्टूडेंट्स यहां पर बात हो रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। स्टूडेंट्स एक बात और आपको बता दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड। क्यों, क्योंकि एक सब्जेक्ट है माय, एक सब्जेक्ट है यू और एक है देम, फिर है इट, लेकिन इसमें हमने जोड़ दिया सेल्फ, 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 सेल्फ। यानी कि जब आप किसी पहले से माय, यू,
देम, इट, ये तो पहले से पर्सनल प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा पहले ही, हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझा कि जो माय वर्ड है, यू वर्ड है, देम वर्ड है, इट है, हिज है, हर है, ये ऐसे शब्द है जो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को इंडिकेट करते हैं। तो क्या होता है जब पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ दिया जाए या फिर सेल्फ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। पहले तो सिंपल था, उसमें एक और आके जोड़ दिया आपने, सिंपल से वो हार्ड बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, कंपाउंड बन गया। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जब कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कैसा, आई, यू, दे, देम, हिज, हर, इट्स, है ना, तो इस तरह से अगर कोई सब्जेक्ट वर्क करता है और वो वर्क उल्टा वापस किसके ऊपर आ जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता है। when the action done by the subject turns back or reflect upon the subject, it is called reflexive pronoun। जैसे कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं, I hurt myself, I ने वर्क किया, खुद को उसने क्या कर लिया, myself को उसने हर्ट कर लिया। यू ने क्या किया, सब कुछ वर्क किया और खुद को, योरसेल्फ को, अपने आप को ही हर्ट कर लिया। दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने खुद को ही हर्ट कर लिया। यहाँ पे एक्टिविटी की गई दे के द्वारा, और वो देमसेल्फ भी यानी खुद ही क्या हो गए, हर्ट हो गए। यहाँ द हॉर्स ने एक्टिविटी किया, द हॉर्स सब्जेक्ट है, उसने एक्टिविटी किया और खुद को ही, इटसेल्फ को ही उसने घायल कर लिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, और एक्टिविटी करने के बाद वो क्या कर रहा है, खुद को ही उस एक्टिविटी को अपने ऊपर ले रहा है, यानी उस एक्टिविटी का असर उस पर ही हो जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के ऊपर ही हो जा रहा है असर। तो उसको हम बोलेंगे क्या, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए कैसा इस्तेमाल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ टेबल बना हुआ है, टेबल बहुत अच्छे से बना है, आप इसको इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माय, यू और हिम, हर, इट, ये क्या होते हैं, सिंगुलर है। दे, देम, ये क्या है, प्लूरल है। आवर, हमारा, प्लूरल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ है, मतलब खुद की बात जो करता है स्पीकर, वो फर्स्ट पर्सन होता है, माई सेल्फ मेरा, तो फर्स्ट पर्सन में वो माई सेल्फ होगा। लेकिन जब बोलने वाले एक से ज्यादा हो तो क्या हो जाएंगे, आवर सेल्फ्स हो जाएंगे। अब आवर मतलब प्लूरल, और प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगता है। जी हाँ स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये बात आपको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है कि जो सेल्फ वर्ड है, ये जो सेल्फ है, ये किसके लिए लगता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, सेल्फ वर्ड किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आप क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। जी हाँ, सेल्फ जो लगता है वो किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आप सेल्फ लगाइए, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सेल्फ्स लगाइए। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, यही एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैटर है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट पर्सन माय होता है या फिर आवर होता है। आवर का मतलब एक से ज्यादा लोग यानी कि प्लूरल, और माय मतलब सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ को हम क्या बोलेंगे, माई सेल्फ, और प्लूरल में क्या बन जाएगा वो, आवर सेल्फ। जबकि सेकंड पर्सन में यू होता है तो यू का क्या बन गया, योर सेल्फ, यू का क्या बन गया, योर सेल्फ। लेकिन वही प्लूरल होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, योर सेल्फ्स कहेंगे। आपको पता है स्टूडेंट, योर जो है या वाई ओ यू, यू वर्ड ऐसा है, यू मतलब क्या होता है, तुम भी होता है, आप भी होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में समझा था कि यू जो है एक्सेप्शनल है ना, ये थोड़ा सा सबसे हटके है, ये सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल में भी। तो वही बता रहे हैं, सिंगुलर में भी क्या है, योर सेल्फ है, और प्लूरल में भी योर ही है। बट प्लूरल हो गया तो सेल्फ्स लगता है, अभी हमने पढ़ा सिंगुलर है तो सेल्फ लगता है, लेकिन योर का योर ही रहा। लेकिन फर्स्ट पर्सन माय का आवर बन गया था, यहाँ पे यू का यू ही रहा। क्यों? क्योंकि यू और योर जो है ये क्या है, पूरा का पूरा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाता है। फिर बात करते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, है ना। हिम, हर, इट सिंगुलर है, हिम मतलब लड़के के लिए, हर मतलब लड़की के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या लगाते हैं, एनिमल्स के लिए इट लगाते हैं। तो हिम, हर सेल्फ, इट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंगुलर फॉर्म है, सेल्फ लगा हुआ है। अब इसी को अगर हमें क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में बनाना, तो सेल्फ क्या हो जाएगा, सेल्व्स हो जाएगा, SELVS सेल्व्स हो जाएगा। और हिम, हर, इट को हम देम कर देंगे। क्यों? अगर हिम है मतलब एक है ना, और ढेर सारे लड़के हैं, दो लड़के हैं, तो हिम हिम थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। तो दे का क्या होता है, देम सेल्व्स हो जाता है, दे का देम हो जाएगा, और प्लूरल है तो सेल्व्स लग जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट आप इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। याद कर रखना है कि सिंगुलर में सेल्फ लगता है, प्लूरल में सेल्फ्स लगता है। क्लियर है? दूसरी बात कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, माय, और उसको फर्स्ट पर्सन जो माय है उसका प्लूरल में क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा।
सेकंड पर्सन योर है, उसको चाहे आप फर्स्ट पर्सन लिखिए, सेकंड लिखिए, काय में भी लिखिए, सिंगुलर में लिखिए या फिर आप प्लूरल में लिखिए, वो काय में रहेगा हमेशा योर ही रहेगा, क्योंकि योर जो है सिंगुलर भी होता है साथ ही साथ प्लूरल भी होता है, ये भी हमने देखा। अब हम बात करें अगर थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में हिम आता है, हर आता है, इट आता है, सिंगुलर में तो सेल्फ है, और प्लूरल में हो जाएंगे तो दो दो हिम हो जाएंगे तो हिम हिम नहीं कहेंगे, हर हर नहीं कहेंगे, इट इट नहीं कहेंगे, एक से ज्यादा होते हैं तो उसे हम देम कह देते हैं, दे कह देते हैं, तो दे का क्या बन गया, वो देम सेल्फ्स बन गया। तो यहां पर स्टूडेंट हमने बात कर ली किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, उसका पर्सन वाइज यूज और उसका जेंडर वाइज कह रहे हैं नाउन वाइज इस्तेमाल, ये हमने बात कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कुछ और खास स्पेशल वर्ड की। जैसा स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब जो सब्जेक्ट वर्ड्स होंगे यानी पर्सनल प्रोनाउंस होंगे, जैसे कि माय, योर, हिम, हर, इट, इनके साथ जब सेल्फ वर्ड जुड़ता है और प्लूरल वाले योर, देम, इनके साथ आवर, योर, देम, इनके साथ सेल्फ लगता है, तब जो शब्द बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा जब पर्सनल प्रोनाउन के साथ पर्सनल प्रोनाउन के साथ क्या जोड़ेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम जोड़ेंगे सेल्फ या फिर क्या जोड़ेंगे सेल्स, तब क्या बनता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इस तरह से बनता है, तो ये याद रखिए, कुछ यही बात बताई गई है। माय, योर, हिम, हर, इट सारे सिंगुलर वाले हैं तो क्या जुड़ा सेल्फ। आवर, योर, देम, जो यहाँ था आवर, योर, देम प्लूरल वाले हैं उनके साथ क्या जुड़ा सेल्फ्स, तो क्या बन गया देम सेल्फ्स। तो ये क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब सेल्फ या सेल्फ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बनेगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और नाम है क्या कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसका एक और नाम है क्या कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने बात कर दी है किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, चाहे तो अब इसे आप कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहिए या फिर आप इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे प्रोनाउन का तीसरा टाइप। हमने पहला पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सॉरी तीसरा नहीं दूसरा टाइप है ये, पहला हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, अब हम बात किए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के तीसरे टाइप की जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। स्टूडेंट्स कई बार कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को ज्यादा फोकस पे लाने के लिए, उन्हें एक अलग फॉर्म देने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। जी हाँ, जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को सब ज्यादा फोकस दिलाना होता है तो उन्हें सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, है ना, हर सेल्फ, ऐसा कुछ अगर लिखा जाएगा यानी सब्जेक्ट के साथ ही अगर वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जोड़ दिया जाए, यानी आपको ऐसा देखने मिलेगा कि आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, है ना। तो इस तरह से जब सब्जेक्ट होता है द हॉर्स हर सेल्फ, द हॉर्स हिमसेल्फ, द हॉर्स इट सेल्फ, यानी कभी भी जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट, अब आप कहेंगे कि सर ने द हॉर्स हिमसेल्फ बोला, द हॉर्स हर सेल्फ, द हॉर्स इट सेल्फ, तो स्टूडेंट्स हॉर्स मेल फीमेल और इट भी होगा, क्योंकि मेल फीमेल और इट मतलब वो एनिमल है, इसलिए हॉर्स का ब्रीड भी होता है, यानी कि उसमें जेंडर भी होता है। जैसे हॉर्स का फीमेल मैरी बोलते हैं, उसको M-A-R-E मैरी मतलब फीमेल हॉर्स होता है, तो उसी तरह से उसमें जोड़ दिया जा सकता है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको कि अगर सब्जेक्ट के साथ यानी जो भी सब्जेक्ट होते हैं यानी कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उन पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर हम क्या जोड़ दें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जोड़ दें, यानी कि आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, हिज के साथ हिम सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ऐसे अगर सब्जेक्ट के साथ या किसी नाम के साथ, है ना, इनके साथ में अगर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जोड़ दिया जाता है तो सब्जेक्ट का पूरे सेंटेंस का इफेक्ट बढ़ जाता है, सब पूरे सेंटेंस के ऊपर एक अच्छा खासा प्रभाव जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद ही देखा उसे करते हुए, मतलब समझ रहे हो आप, मैंने देखा उसे करते हुए, मैंने खुद ही देखा इसे करते हुए। अक्सर आप बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे कई लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा था उसे ऐसा करते हुए, मैंने खुद देखा था उसे ऐसा करते हुए। तो इन सेंटेंस में आप ये समझ पा रहे हो कि जब क्या किया जाता है इस कंपाउंड को, जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ना, इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ा था, मैंने खुद ही देखा था उसे ऐसा करते हुए, मैंने देखा था उसे ऐसा करते हुए, यानी जब मैं सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया ना खुद ही माई सेल्फ, तो इसका इफेक्ट जो बढ़ गया है यानी इसका प्रभाव जो है बढ़ गया है। तो यही करने के लिए अक्सर किया जाता है, प्रभाव बढ़ाने के लिए ही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को किसके साथ लिख देते हैं सब्जेक्ट के साथ। यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद से ज्यादा अच्छा समझा सकते हो, तुम ज्यादा अच्छा समझा सकते हो, तुम खुद से ज्यादा अच्छा समझा सकते हो। देखो आप इफेक्ट खुद ही देख सकते हो। वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, हमने प्राइम मिनिस्टर को खुद ही देखा, है ना, हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा उन्हें।
इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ। इस तरह का तो टीचर ने खुद ही बताया था, ऐसा टीचर ने बताया था, ऐसा टीचर ने खुद ही बताया था। तो आप इफेक्ट देख पा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ दिया जाता है, जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ दिया जाता है तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए इफेक्ट को दिखाने के लिए, इसी बढ़े हुए इफेक्ट को क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस बढ़े हुए इफेक्ट को क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन, व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। सेक मतलब क्या होता है, मकसद से। सेक का मतलब क्या, मकसद। फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस यानी ज्यादा ध्यान देने के लिए, मोर फोकस करने के लिए ना। जब when compound personal pronouns are used for the sake of emphasis, ज्यादा ध्यान देने के मकसद से, मोर फोकस के लिए, then they are called emphatic pronouns, then they are called emphatic pronouns। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट के साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को लिख दिया तो क्या बन जाता है, एम्फेटिक बन जाता है। सब्जेक्ट के साथ नहीं लिखोगे तो वो एम्फेटिक नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ आपने उसे लिख दिया तो क्या बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। इससे तो हमने पहले कौन सा प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, क्योंकि कंपाउंड वाला हम नहीं पढ़ते तो ये वाला हमें एम्फेटिक आता ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड ये एक ही है। बस इसमें क्या किया गया है, कंपाउंड वाले को सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं तो ज्यादा फोकस आता है, तो उससे क्या होगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो यही डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी ज्यादा ध्यान देने, ज्यादा फोकस देने के मकसद से, देन दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस, तब उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। आई माई सेल्फ सॉ ही डूड, आई और माई सेल्फ एक साथ जोड़ दिया गया। यू योरसेल्फ कंपाउंड है और यू जो है सब्जेक्ट है। वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, यहाँ दो सब्जेक्ट है, वी और प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ हिमसेल्फ जोड़ दिया। इट वाज टोल्ड बाय द टीचर हरसेल्फ, इट भी है और टीचर भी है, तो इस टीचर के साथ हरसेल्फ जोड़ दिया गया। यहाँ देखिए, तो इतना आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट के साथ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है। अगर सब्जेक्ट के साथ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आता है तो क्या कहते हैं, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं भाई, सब्जेक्ट के साथ ही क्यों लिखना है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को, तो सब्जेक्ट के साथ इसलिए लिखना है क्योंकि हमें क्या बढ़ाना है, उसका फोकस बढ़ाना है, बात में वजन लाना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है अपनी बात को। मैंने उसे देखा, मैंने खुद उसे देखा, इस तरह से आप सुनते होंगे। तो यही जो शब्द है, यही क्या कर रहा है, इसका प्रभाव बढ़ा रहा है। तो यही क्या हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, यही बात यहाँ कही है। नोट में हम अगर देखें, क्या नोट है कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर रिटन विथ द सब्जेक्ट टू गिव मोर एम्फेसिस, क्या हुआ जाता है, जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को लिखा जाता है किसके साथ, विद द सब्जेक्ट, ताकि उसे क्या दिया जा सके, टू गिव मोर एम्फेसिस या फिर मोर फोकस, इट इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउंस, इट इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो एक बात हमारे ध्यान में आती है इस पूरे से कंक्लूजन कि हमेशा एम्फेटिक प्रोनाउन किसके साथ में आएगा, सब्जेक्ट के साथ में आएगा। यानी अगर सब्जेक्ट है आई, वी, माई सेल्फ, किसी का नाम है ना, तो इस तरह से हमेशा किसके साथ लिखा जाएगा, इन्हीं चीजों के साथ लिखा जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ज्यादा फोकस में लाने के लिए किसके साथ लिखा जाता है, सब्जेक्ट के साथ में लिखा जाता है। एक्चुअली एम्फेटिक प्रोनाउन तो लिखा ही नहीं जाता। एम्फेटिक प्रोनाउन की जगह हम कंपाउंड पर्सनल नाउन जोड़ते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जोड़ते हैं किसी के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो दोनों मिलके एम्फेटिक हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम सब्जेक्ट के पास उसको रखेंगे ना तो ही वो एम्फेटिक होगा, सब्जेक्ट के पास नहीं रखेंगे तो एम्फेटिक नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बात की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जिसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स रखता है। इसका मतलब ये है कि उसमें सिंगुलर और प्लूरल का महत्व है। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगा दीजिए, और प्लूरल चीज हो जाती है तो सेल्फ्स लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर है। बट वही चीज तो यहाँ भी फॉलो होगी ना स्टूडेंट, क्योंकि ये आई सिंगुलर, देखो क्या है, माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, प्राइम मिनिस्टर एक व्यक्ति की बात हो रही थी, हिमसेल्फ। इट वाज टोल्ड बाय द टीचर, द टीचर एक है तो हर सेल्फ है, यहाँ पर भी हिमसेल्फ हर सेल्फ लिख सकते हैं टीचर को। बट अगर यहां पर होता इट वाज टोल्ड बाय, सो बाय देम, तो क्या होता, देम सेल्स आता। अगर यही एग्जांपल को हम लिखें थोड़ा सा चेंज करके तो क्या होता, जैसे यहां की बात कर लें, इट वाज टोल्ड सो बाय देम, अगर इसको हम ऐसा लिखेंगे, इट वाज टोल्ड सो बाय देम, ठीक, देम मतलब क्या, वे, उनके द्वारा। तो ये क्या है, एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो देम का क्या बनेगा भाई, देम सेल्फ्स बनेगा ना। इसके पहले हमने टेबल में पढ़ा था, जी हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो चार्ट हमने देखा था, देम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो तीसरे की बात की जा रही है तो देम है, ये क्या बनेगा, देम सेल्फ थोड़ी ना बनेगा, क्या बनेगा, देम सेल्फ्स बनेगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है,
प्लूरल है और प्लूरल के साथ में प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ा था इसके पहले, है ना। कंपाउंड पर्सन प्रोनाउन तो क्या होता है, जब सेल्फ लगेगा सिंगुलर वालों के साथ और सेल्फ्स लगेगा किसके साथ, प्लूरल वालों के साथ, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि आवर हो गया, देम हो गया। जी हाँ स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, अपना जो इम्फेटिक प्रोनाउंस है ये समझ पाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन, डेफिनेशन भी क्लियर है, एग्जाम्पल भी क्लियर है और नोट भी बता दिया। खास बात क्या ध्यान रखना है वो भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउंस। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन के 3 टाइप्स पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इस तरह के डिटरमाइन या डायरेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे और दूसरे जो टाइप्स हैं, डेफिनेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इन प्रोनाउंस की हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहिए और इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली बाय सर।